इस कहानी में हमें एक ऐसे कपल को दिखाया गया है जो कि अमेरिका में बिना डॉक्यूमेंट्स के आए हुए वर्करों को ब्लैकमेल करके उनसे अपने घरों में काम करवाते हैं। इस मूवी की कहानी काफी अलग है और आपको इस कहानी से काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है एक मेमो नाम के लड़के को दिखाते हुए, जो कि यहाँ पर अमेरिका में अपने बड़े भाई एलिजेंड्रो से मिलने आया होता है। दरअसल मेमो और एलिजेंड्रो ये दोनों ही इस देश में इलीगल तरीके से बिना डॉक्यूमेंट्स के रह रहे होते हैं। मेमो के पास कोई भी काम नहीं था, इसलिए वो अपने बड़े भाई के पास काम के लिए आया होता है। एलिजेंड्रो डेली वर्कर है जो कि अपना गुजारा करने के लिए लोगों के यहाँ पर लेबर का काम करता है। इसके बाद अगले दिन ये दोनों काम की तलाश में जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर काम की तलाश में और भी लोग आए हुए हैं, जिस वजह से इन दोनों को यहाँ पर काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेमो को कोई भी काम नहीं मिल पाता, लेकिन एलिजेंड्रो फिर भी इधर उधर से थोड़ा बहुत काम करके पैसे कमा लेता है। मेमो उदास ना हो इसलिए एलिजेंड्रो खर्चे के लिए उसे थोड़े पैसे दे देता है। हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि एलिजेंड्रो कुछ पैसों की सेविंग भी कर रहा है। दरअसल उसकी पत्नी और उसका बच्चा इस देश में नहीं है, इसलिए वो उन्हें भी यहाँ पर लाना चाहता है, और वो भी पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ। एलिजेंड्रो की इस बारे में एक डीलर से बात भी हुई है, लेकिन वो डीलर का कहना है कि इतने पैसों में कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो डीलर कहता है कि अगर तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चे को कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर बुलाना है तो पैसे ज्यादा लगेंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि रात होने पर एलिजेंड्रो अपनी पत्नी को कॉल करता है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एलिजेंड्रो अपनी पत्नी और बच्चे से कई सालों से नहीं मिला है। इसके बाद अगले दिन ये दोनों फिर से काम की तलाश में जाते हैं, और अब फाइनली इन दोनों को एक लिज नाम की लेडी के घर पर कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाता है। एलिजेंड्रो अपने भाई के साथ होमेरो और हेक्टर नाम के दो और साथियों को अपने साथ ले लेता है। अब ये सभी उस लेडी की कार में बैठकर उसके घर जाते हैं। घर पहुंचने पर वो देखते हैं कि उस लेडी का घर काफी आलीशान है। इसके बाद लिज इन सभी को उनके काम के बारे में बता देती है, और फिर ये सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन जब ये सब अपने काम पर लगे होते हैं तब हम देखते हैं कि हेक्टर लिज के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर हेक्टर या फिर ये सब जिस तरह का लिज को समझ रहे होते हैं, दरअसल लिज बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट है। अब इसके कुछ देर बाद यहाँ पर लिज का हस्बैंड बेन आ जाता है, और लिज के हस्बैंड को देखकर हेक्टर का प्लान फेल हो जाता है। लेकिन ये सब यहाँ पर ये सोच रहे थे कि इतनी खूबसूरत लेडी ने हम जैसे खतरनाक दिखने वाले लोगों को अपने घर में बिना डरे काम करने के लिए कैसे बुला लिया, और वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। इसके बाद दिखाया जाता है कि इन सभी को काम करते करते अब रात हो चुकी है, इसलिए एलिजेंड्रो आज का अपना काम खत्म करके पैसे लेने के लिए घर के पास जाता है। लेकिन जब वो बाहर से घर के अंदर देखता है तब उसे घर में कोई भी नजर नहीं आता, इसलिए वो वापस अपनी काम वाली जगह पर आ जाता है, और आते ही वो देखता है कि वहाँ पर एक लाइट जल चुकी है। अब इस जलती हुई लाइट को देखकर ये समझ जाते हैं कि ये लेडी उनसे रात को भी काम करवाना चाहती है। लेकिन सुबह से रात तक काम करते करते ये सभी बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं, इसलिए ये सब काम छोड़कर आराम करने लग जाते हैं। और जब ये सब सो रहे होते हैं तभी वहाँ पर वो लेडी लिज आकर इन सभी के ऊपर पानी डालकर उठा देती है, और कहती है कि जल्दी से काम पर लग जाओ। अब ये सुनकर इन सभी को बहुत गुस्सा आता है, खासकर हेक्टर को। वो कहता है कि हम रात को बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। लिज कहती है कि अगर तुमने काम नहीं किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सभी यहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे हो बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, और अगर मैंने पुलिस को यहाँ पर बुला लिया तो तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। अब ये सब सुनकर एलिजेंड्रो समझदारी दिखाते हुए हेक्टर को शांत होने के लिए कहता है, और फिर ये सभी दोबारा से काम पर लग जाते हैं। अब काम करते हुए सुबह भी हो जाती है। मेमो बहुत ज्यादा थक चुका है, इसलिए वो वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन जब वो गेट पर हाथ लगाता है तब उसे बहुत तेज से करंट लगता है। मतलब कि लिज ने गेट में और चारों तरफ लगी लोहे की जाली में करंट छोड़ रखा होता है, और वो मेन गेट सिर्फ तभी खुलता है जब कोई कार बाहर आए या फिर अंदर जाए। इसके बाद दिखाया जाता है कि लिज के घर में कुछ चूहे आ जाते हैं, और लिज उन चूहों को बहुत बुरी तरह से कुचल कर मार देती है। अब ये देखकर हमें ये समझ आता है कि लिज कितनी खतरनाक औरत है। इधर होमेरो काम कर रहा होता है और तभी अचानक से उसके हाथ पर चोट लग जाती है, इसलिए ये सब जल्दी से होमेरो को घर के पास ले जाते हैं। और जब लिज घर से बाहर निकलती है तो वो होमेरो के हाथ पर डिटोल डालकर पट्टी कर देती है, और कहती है कि ये इतनी भी गहरी चोट नहीं है। एलिजेंड्रो उसे क्लिनिक ले जाने के लिए कहता है, लेकिन लिज ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि फिर मुझे साथ में पुलिस को भी बुलाना पड़ेगा। ये सुनकर ये सभी वापस अपने काम पर आ जाते हैं। अब ये सब समझ चुके हैं कि ये सब यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हैं, इसीलिए ये सभी मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। हेक्टर घर के पास जाकर जाली काटकर घर के
अंदर चला जाता है और वहाँ से चुपके से चाबी लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन घर से बाहर आते ही दूर से बेन उसकी लात पर गोली मार देता है और फिर लिज घर से बाहर निकलकर अपनी सैंडल की हील से हेक्टर के चेहरे पर मार मारकर उसे बहुत बुरे तरीके से जान से मार देती है। अब ये सब देखकर बाकी सभी की फट जाती है और वो समझ जाते हैं कि ये तो सनकी लोग हैं। बेन कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपना काम करते जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और फिर ये सब वापस अपने काम पर लग जाते हैं। इसके कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि लिज एक गन को हाथ में लेकर डांस करते हुए घर से बाहर निकलती है, जो कि काफी ज्यादा अजीब था। इसके बाद लिज इनसे डेड बॉडी के ब्लड के निशान साफ करवाती है, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर एक डीलर आने वाला है। और जब वो डीलर यहाँ पर आता है तब हम देखते हैं कि इन सभी को लिज ने अपने हस्बैंड की सहायता से बांध दिया होता है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि लिज और उसका हस्बैंड इस घर को बेचना चाहते हैं। साथ ही हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि लिज को थोड़ी सी भी गंदगी पसंद नहीं है। अब उस डीलर के जाने के बाद लिज इन सब को खोलकर गन पॉइंट पर ले लेती है। गन को देखकर ये सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन लिज उन्हें मारती नहीं बल्कि उन्हें अपने सारे कपड़े उतारने को कहती है। गन के डर से ये सब अपने सारे कपड़े उतार देते हैं। अब बिना कपड़ों के ऐसी हालत में उनसे एक खड्डा करवाती है, लेकिन होमेरो के हाथ में चोट लगी थी इसलिए वो जल्दी से थक जाता है। लेकिन बेन वहां आकर होमेरो को जान से मार देता है और ये सब सिर्फ देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें ये पता चलता है कि होमेरो अभी भी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ खुदाई करते हुए मैमो को एक इलेक्ट्रिसिटी की वायर दिखती है, जिसे वो जान की काट देता है। अब वायर के कटते ही वहां की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है। अब अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से सभी भागने की कोशिश करते हैं। लाइट न होने की वजह से बाहर लगी लोहे की किसी भी जाली में या मेन गेट में करंट नहीं होता, इसलिए होमेरो उठकर वो लोहे की जाली पर चढ़कर वहां से भाग जाता है। बेन उसका पीछा करता है और थोड़ा ही आगे जाने पर वो होमेरो को दूर से गोली मारकर उसे जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों भाई मैमो और एलिजेंड्रो घर के अंदर घुसकर बाहर जाने की चाबी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर लिज का पालतू कुत्ता आ जाता है और एलिजेंड्रो पर हमला कर देता है। पर मैमो किसी तरह से उस डॉग को चाकू मारकर एलिजेंड्रो को बचा लेता है, लेकिन इतने में फिर यहाँ पर लिज का हस्बैंड बेन आ जाता है और इनको मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद अगले दिन लिज और बेन बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, क्योंकि जिस कपल ने उनके इस घर को खरीदना है वो उनके घर पर आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिजेंड्रो और मैमो को एक जगह पर कैद करके रखा होता है और ये जगह पूरी तरह से चारों तरफ से लॉक होती है। इधर जो ये कपल घर देखने के लिए आया होता है उन्हें ये घर काफी ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रात होने पर मैमो देखता है कि एक जगह से पानी की लीकेज हो रही है और वो उस जगह को चाकू की मदद से काटना शुरू कर देता है। मैमो उस जगह पर बड़ा सा होल करके घर के ऊपर वाले हिस्से से बाहर निकल जाता है। मैमो एलिजेंड्रो को भी बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसके पैर में काफी गहरी चोट लगी हुई थी, इसलिए वो भाग नहीं सकता था। एलिजेंड्रो मैमो को अकेले यहाँ से भाग जाने को कहता है। मैमो अकेले ही एलिजेंड्रो को ऐसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर एलिजेंड्रो के कई बार कहने पर मैमो वहाँ से अकेले ही चला जाता है। लेकिन जब वो गेट पर पहुंचता है तो वो देखता है कि गेट सिर्फ कार के आने पर या जाने पर ही खुलता है और घर के चारों तरफ लगी हुई जाली में करंट छोड़ रखा है। इसका मतलब अब ये हुआ कि मैमो को यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक कार की जरूरत है, इसलिए मैमो घर के अंदर कार की चाबी ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई आदमी मिलता है जो मैमो को जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एलिजेंड्रो को भी पकड़कर लिज और बेन उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं। वो दोनों एलिजेंड्रो को जबरदस्ती ऑयल पिला देते हैं, जिस वजह से एलिजेंड्रो बेहोश हो जाता है। लेकिन लिज जैसे ही एलिजेंड्रो के पास जाती है, एलिजेंड्रो लिज के ऊपर थूक देता है, जिस वजह से लिज को बहुत ही ज्यादा गंदा महसूस होता है, क्योंकि उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो उसी समय साफ करने के लिए चली जाती है। अब बेन एलिजेंड्रो को फिर से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। एलिजेंड्रो देखता है कि उसके पीछे एक गड्ढा है और वो धीरे धीरे अपनी चेयर को पीछे करते हुए उस गड्ढे में गिर जाता है, जिस वजह से उसकी चेयर टूट जाती है और उसके हाथ खुल जाते हैं। वहाँ पर एलिजेंड्रो को एक चाकू भी मिल जाता है। जब बेन एलिजेंड्रो को ढूंढते हुए नीचे जाता है तब वो बेन पर चाकू से हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। अब फाइनली एलिजेंड्रो यहाँ से आजाद हो चुका है। उसने इस घर में काम किया है, लेकिन इन दोनों से बदला लेने के लिए एलिजेंड्रो इस पूरे घर को आग लगा देता है। जब लिज देखती है कि उसका घर जल रहा है तो वो चिल्लाती हुई बाहर निकलती है और बेन को जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है। अब बेन के बाहर न आने की वजह से वो उसे देखने घर के अंदर जाती है, लेकिन वो देखती है कि घर की हालत काफी ज्यादा खराब है। दरअसल उसे अभी नहीं पता कि बेन मर चुका है। वो बेन को ढूंढते हुए ऊपर जाती है, जहाँ पर एलिजेंड्रो उस पर हमला कर देता है और फिर लिज को गन पॉइंट पर रखकर उसे माफी मांगने के लिए कहता है। लेकिन इसी दौरान लिज एलिजेंड्रो के पैर के घाव पर काट लेती है, जिस वजह से एलिजेंड्रो दर्द से तड़प जाता है और मौका देकर लिज वहाँ से भाग जाती है।
लेकिन वो इस जगह से भागकर आखिरकार जाएगी कहाँ। एलिजेंड्रो उसका पीछा करता है और आखिर में वो लिज को भी जान से मार देता है। अब आखिर में सिर्फ एलिजेंड्रो बचता है। इसके कुछ ही देर बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, पुलिस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाता। लास्ट में दिखाया जाता है कि एलिजेंड्रो उसी डीलर के पास जाता है और उसे बाकी के पैसे देकर अपनी फैमिली को भी यहाँ पर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ लाने को कहता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इस मूवी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बाहर के किसी भी देश में जाने के लिए इतने भी ज्यादा पागल ना हो जाएंगे कि वहां जाकर आपका जीवन बिल्कुल ही नरक बन जाए। अब देखा जाए तो एलिजेंड्रो को अगर यहाँ पर कुछ हो जाता तो पीछे उसकी पत्नी और उसके बच्चे का क्या हाल होता। इसीलिए जब भी कभी किसी दूसरे देश में जाना हो तो पूरे लीगल तरीके से पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ ही जाएं। सभी चीजों की अच्छे से वेरिफिकेशन कर ही जाएं, क्योंकि इन चीजों में आजकल बहुत ही ज्यादा फ्रॉड देखने को मिल रहा है। तो ये थी आज की इस मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।